जयेश भाई, आज संडे है तो आज पूरा दिन मैं फैमिली के साथ बिताऊंगी। नहीं 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 नहीं, अरे बहुत दिन हो गए फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारे हुए। देखिए, अगर कोई इमरजेंसी हो तो भी मुझे फोन मत करना। चलिए बाय। अरे सोनिया भाभी जल्दी आइए। मही तुम भी जल्दी आओ। अरे सुबह सुबह निकलेंगे तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो जल्दी पहुंच जाएंगे ना। सागर भैया, सोनिया इज रेडी। क्या बात है सोनिया भाभी, आप रोहित भाई से जीत गई। हाँ। उनसे पहले तैयार हो गई। Yes. अरे वाह। ये जीती नहीं सागर, इसने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया और खुद तैयार हो गई। और फिर दरवाजा खोल के पता क्या बोलती है, आप अभी तक तैयार नहीं हुए। एक मिनट, लेकिन आप लोग कहाँ जा रहे हो? अरे मॉम, हम लोग चारों साथ में घूमने के लिए जा रहे हैं। पहले हम लोग ढोल लेक जाएंगे और उसके बाद हमेशा की तरह सोनिया भाभी को शॉपिंग करनी है तो हम लोग मॉल में जाएंगे। मॉम, ये सासू माँ, आप भी हमारे साथ चलती तो कितना मजा आता। हाँ मही, लेकिन मॉम को तो कितना काम रहता है ना, और मॉम तो संडे को भी छुट्टी नहीं लेती है, काम करती रहती है। एनीवे, अब हम लोग चले। हाँ। हाँ चलो, बाय मॉम। बाय। अच्छा सासू माँ, मेरी वीरा के साथ बात हो चुकी है, वो दोपहर के खाने तक तो वापस आ जाएंगे गांव से। हाँ, और हम लोग भी रात तक तो वापस आ ही जाएंगे। मही जी, अब हम लोग चले। ओ हाँ जी, जय अम्बे सासू माँ। अरे कमाल है, मैंने अपने बच्चों के साथ घर पे रहने के लिए छुट्टी ली और ये लोग मुझे ही अकेला छोड़ के घूमने चले गए। चलो चलो भाई, कितनी देर हो गया मैडम। हो गया जी। अब ये लास्ट कैमरा किचन में लगा दो। हाँ। वाह वाह मैडम, कल में कैमरा फिट करवा लियो। ओ, ये कहाँ है? तो मैं क्या बोलता हूँ मैडम, ये ऑफिस में कैमरा लगा है बला बले, लेकिन ये घर में कैमरा क्यों? बोले हाँ, मही भाभी आपकी पीठ पीछे कितनी बुलाई तलती है वो जानने के लिए, है ना? हाँ, देखिए कन्हैयालाल, अब आपने सब कुछ देख लिया है तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरास लगा दिए क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे कितना चाहते हैं, वो लोग मुझे मिस करते हैं या नहीं करते। मैडम आप क्या बोल रही हो? देखिए कन्हैयालाल, मुझे भी ये सब करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, करना पड़ता है। अभी वो लोग सब चले गए बाहर, मुझे लिया बगैर, पूछा भी नहीं। मॉम, आप मेरे साथ चलोगे? अरे मैडम माँ, मैं भी साथ में चलती हूँ, ऐसा बोल के आपको भी साथ में चले जाना चाहिए था। मैं बोलने ही वाली थी, लेकिन अभी मैं कुछ बोलूं उसके पहले बाय मॉम करके चले गए। मैडम माँ, मैडम देखिए, घर के साले लोग ना आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कन्हैयालाल प्लीज, मैं स्टोर रूम में बैठ के सारा नजारा देखूंगी। स्टोर रूम? हाँ, और आप कुछ नहीं बोलेंगे, आपको मेरी कसम। लेकिन मैडम आप तो तसम बसम में नहीं मानती है ना। लेकिन आप तो मानते हैं ना? हाँ? हाँ बस चुप। मैडम आपने तो मुझे सादेव जैसा बना दिया, सब कुछ जानते हुए भी मुझे चुप रहना होगा। हाँ, चुप रहना होगा, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे कितना चाहते हैं, वो लोग मुझे मिस करते हैं या नहीं करते। बहुत मजा आ गया भैया, और वो जो मैंने लिया मेकअप किट, दैट वाज अमेजिंग माइंड। कितने दिनों के बाद हम लोग घूमने गए ना, बड़ा मजा आ गया। हाँ, और शॉपिंग भी कितने दिनों बाद की, मजा आ गया। एकदम सही कहा। पानी? ओह, अब आ गई वीरा? हाँ, मैं तो दोपहर से याद आया हूँ। खाना वाना खाया कि नहीं? हाँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी तो मैंने खाना खा लिया। लो, कोई मैडम के बारे में भी पूछो, उन्होंने खाना खाया कि नहीं? क्या कर ले हो? क्या? कुछ नहीं। अच्छा सागर जी, हम लोग ना अगले संडे नल सरोवर जाएंगे। हाँ 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 जरूर जाएंगे। सागर भैया, मैं क्या बोला था, मैडम को फोन करो ना, मैडम कब तक आएंगी? मैडम खाना खाए दी थी नहीं, मैडम कहाँ है? अरे नहीं नहीं,
कन्हैयालाल जी, अभी तो मॉम मीटिंग में बिजी होंगी, अभी वो फोन नहीं उठाएंगी मेरा। और सागर जी आप फोन करना भी मत, वरना सासू माँ चिल्लाना शुरू कर देगी। मैं जब ऑफिस से निकलती हूँ तब फोन करती हूँ ना। अच्छा, तभी आप मुझे फोन करने के लिए कह रहे थे। नहीं नहीं थागल भैया नहीं। मैडम का पाला तो 7वें आसमान पे होगा। लगता है 1-2 दिन में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। साले घर वालों को बिस्तला पोटला बांध के कहीं भागना ना पड़े। कन्हैयालाल, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं, बजलंग बांध। हाँ। बजलंग। अच्छा है, अच्छा है, बस। और ये प्लेट किसके लिए तैयार किया है? झूठ सच बोल नहीं सकता, कुछ भी नहीं बोल सकता। क्या? ये तो हाँ हाँ हाँ, सोचती हूँ। ये प्लेट अपने लिए। क्या तोता है, मस्त। मस्त है, मस्त। एक बार कन्हैयालाल, ये सलाद, ये सूप, ये सब तो मॉम खाते हैं ना, आप कब से खाने लगे? ये बुद्धि माता भी ना गलत टाइम पे सोनिया भाभी में प्लगत हो जाती है। नहीं, मैडम माँ की बात से याद आया, मैडम माँ को फोन करो, कहाँ है वो? हाँ? अब तक तो मॉम को आ जाना चाहिए था। बोले हाँ, आपकी गली से याद आया, आपका समय शुरू होता है अब। क्यों? मैडम माँ को फोन कीजिए। है हाँ हाँ हाँ, फोन करती हूँ। हेलो, The number you are trying to call is currently not कन्हैयालाल, ये तो बोल रहे हैं मॉम का फोन बंद है। मैडम माँ का फोन बंद डाला है। हाँ। वो जब भी ऑफिस से निकलती है तो मुझे फोन करके निकलती है कि मैं कन्हैयालाल थोड़ी देर में घर में आ रही हूँ, और आज उनका फोन भी नहीं आया, मैडम माँ खुद भी नहीं आई, फोन भी बंद। हाँ? सोनिया भाभी, मैडम माँ, कमाल है, मॉम तो आज ऑफिस गई ही नहीं थी। ऑफिस में फोन किया तो पता चला उन्होंने तो आज छुट्टी ली थी। सागर, मॉम का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। मॉम गई कहाँ? अरे रोहित भाई, मॉम कहीं भी जाती थी तो बता कर जाती थी, इस बार तो उन्होंने बताया भी नहीं। कन्हैयालाल, मुझे पता था रात को तो मेरे बच्चों को मेरी याद आएगी ही। हाँ मैडम, बच्चे अपने माँ बाप से ज्यादा किसी और से प्यार नहीं करते। सही कहा। लेकिन फिर भी आप। कन्हैयालाल, मेरे बच्चों ने तो मुझे याद कर लिया, लेकिन ये वीरा खड़ी की तुम्हारी बहन, उसने तो मुझे बिल्कुल याद नहीं किया। वैसे तो हमेशा बोलती रहती है ये सासू माँ मेरी सासू माँ नहीं है, मेरी माँ है। तो अब मुझे याद क्यों नहीं कर रही है? पहले उसे तो मुझे याद करने दो। सागर जी आप इतने भावुक क्यों हो रहे हो? आपको तो पता है ना सासू माँ को बहुत काम रहता है, और कभी कभी तो रात के 3-3 बजे तक आती है वो। हाँ सागर, ये बात भी ठीक कह रही है मई। वैसे सागर, अब तू बड़ा हो गया है, तुझे मॉम के बगैर नींद तो आ जानी चाहिए, क्यों मई? देखा, आपकी बहन ने सारा प्लान चौपट कर दिया। खुद को तो मेरी टेंशन है नहीं, और दूसरों को मेरी टेंशन हो रही है तो उन्हें टेंशन लेने नहीं देती है। मैडम, अब क्या सोचने लगी आप? कन्हैयालाल, मेरे बच्चों को तो मेरी टेंशन है, लेकिन जब तक ये वीरा खड़ी को मेरी टेंशन नहीं होगी, मुझे चैन नहीं आएगा। मैडम, सब लोग जाग ले, काम शुरू करते हैं। मैडम, सॉरी, आपकी तस्वीर का ताज खोल रहा हूं, लेकिन आप संभलना, कहीं ताज लद नहीं जाए। अरे क्या हुआ कन्हैयालाल जी, क्या टूटा?
और सागल भैया ये छिलती थुली ले गई थी तो हवा की वजह से मैडम माँ की तस्वीर गिर गई और कांच फूट दिया दे तो। कोई बात नहीं कन्हैया लाल जी, लेकिन आपको तो कोई चोट वोट नहीं आई ना? नहीं नहीं, एक मिनट। हवा की वजह से सिर्फ मॉम की तस्वीर की। ये सब कुछ, ये कुछ भी नहीं गिरा। वाह मैडम देखा क्या तोता है ना, मस्त। सोचो। हेलो सोनिया भाभी, अभी कोई सोचने वोचने का टाइम नहीं है, हाँ? अभी सोने का टाइम है। चलो हम लोग सब चल के सोते हैं। चलो। ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया है। ऊपर वाला तो इशारा चल रहा है, सिर्फ मैडम माँ की तस्वीर का ताज ही क्यों पूछा? इसका मतलब है मैडम माँ बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। ऊपर वाला इशारा चल रहा है, कुछ चलो। सागर जी! क्या हुआ मई? सागर जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है सासू माँ कहीं फंस चुकी है, वो किसी मुसीबत में। आप पुलिस को फोन कीजिए, आप उनके ऑफिस जाइए, लेकिन सासू माँ को ढूंढिए ना। हाँ मई, मैं अभी कुछ करता हूँ, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। तुम टेंशन मत लो, 1 मिनट। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर परमार जी, मैं सागर मेहता बोल रहा हूँ। मैडम माँ ओहो मही, अभी तक मॉम का फोन ऑफ आ रहा है। क्या? हाँ। लेकिन सासू माँ का फोन इतनी देर तक कभी बंद नहीं आता। जरूर कोई गड़बड़ है। ओहो। और ये दिया किस लिए? ये अखंड दिया है भाभी। जब तक सासू माँ मिल नहीं चाहती, ये दिया जलता ही रहेगा। भगवान। लेकिन भाभी, ये सागर जी और रोहित भाई अभी तक क्यों नहीं आए पुलिस स्टेशन से? थोड़ा और सताती हूँ। क्या हुआ सागर जी? अरे हम लोग इंस्पेक्टर परमार के साथ मॉम के ऑफिस गए थे। वहां जाकर हमने लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि मॉम तो आज ऑफिस गई ही नहीं थी। उसके बाद वापस आके सोसाइटी के वॉचमैन से हमने पूछताछ की। उसने बताया कि मॉम की गाड़ी तो आज सोसाइटी के बाहर निकली नहीं है, और वाकई वहीं मॉम की गाड़ी तो पार्किंग लॉट में ही है। उसके बाद इंस्पेक्टर परमार के कहने पर हमने सोसाइटी के कैमरे की सीसीटीवी फुटेज चेक की। वो देखकर पता चला कि मॉम तो आज सोसाइटी के बाहर निकली ही नहीं है। मतलब मॉम मिस्टर इंडिया बन गए? I mean, मॉम गायब हो गए? ओह माय गॉड, हे भगवान। एक मिनट, सोने को लगता है कि हमारे घर में भूत है जिसने मॉम को पकड़ लिया है। सोनिया, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। रोहित, सोनिया मजाक नहीं कर रही है, सोनिया इज सीरियस। देखो, जब सोनिया पानी पीने के लिए किचन में गई तब कन्हैयालाल कुछ खाना सजा रहे थे और सोनिया ने पूछा तो उन्होंने कहा मैं खाऊंगा, जबकि उन्होंने तो खाना खा लिया था। याद है जब मई ने पूछा तब? और हाँ, सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात तो ये है कि उस खाने में सूप सैलाड ये सब था, जबकि कन्हैयालाल तो सूप सैलाड ये सब खाते ही नहीं है। और ये देखो, अभी भी घूम के पता नहीं क्या कर रहे हैं, लगता है हमसे कुछ छुपा रहे हैं। सोनिया भाभी, अगर सच में कोई भूत वूत का चक्कर रहा ना, तो हमारे गांव में भभूति बुआ है, मैं उन्हें यहाँ बुला लूंगी। वो किसी भी जात के भूत को ना हमारे घर से बाहर निकाल देंगे। हाँ। और वीरा, हाँ आपको अगर डर लग रहा हो ना तो आप यही सो जाना, रसोई घर में मत जाना। हाँ हाँ, मुझे पूरा यकीन है सासू माँ कल तक तो मिल ही जाएगी। मैडम अब ये नाटक खत्म कर दीजिए। आपने कहा था कि मही भाभी को जब तक तानसेन नहीं आएगा तब तक आप ये नाटक चालू रखे नहीं, लेकिन देखिए अभी तो मही भाभी ने आपके लिए अथन दिया भी जला दिया है। मेहरबानी करके अब ये नाटक खत्म कर दीजिए। हाँ कन्हैयालाल, अब ये नाटक खत्म कर देते हैं, लेकिन आप किसी को कुछ नहीं बताओगे।
कल सुबह मैं ही आके सबको सरप्राइज दूंगी। तब तक आज रात मैं यहीं सो जाती हूँ। यहाँ क्यों? अरे क्यों क्या? अगर मैं अपने कमरे में गई और किसी ने आके देख लिया कि मैं आई हूं कि नहीं, तो मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी। अरे हाँ, ठीक है मैडम। वाह भाई वाह, सासू माँ क्या नाटक खेला है आपने। लेकिन सासू माँ, आपके नाटक का पर्दा गिर चुका है। अब यहाँ से शुरू होगा वही का नाटक। सासू माँ, जरूर ये मिस वेरा खड़ी का काम होगा। सासू माँ वापस आ जाइए। सासू माँ, आपको पता है आपके ताने सुने बिना मुझे तो नींद ही नहीं आती। आप हिटलर हो, मुगेम्बो हो, अरे जैसी भी हो, लेकिन हमारी प्यारी सासू माँ हो। सासू माँ वापस आ जाइए। आपको पता है सासू माँ, मुझे तो कल रात को नींद ही नहीं आई। हाँ, लेकिन सपना जरूर आया। और पता है, सपने में मैंने हिटलर को देखा। लेकिन जब ध्यान से देखा सासू माँ, तो आप देखी हिटलर। सासू माँ, मैंने तो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया आपको। हिटलर सासू माँ, हिटलर सासू माँ, ऐसा कहते हुए। सासू माँ, ये देखिए आपके नाम का नारियल। हमारे गांव के वो बाबा बबूती बुए जी है ना, उन्होंने कहा है कि दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाना। वो क्या है ना सासू माँ, दक्षिण दिशा में श्मशान होता है ना। हाँ। सासू माँ, अगर आप कोई एकदम डरावनी सी ये लंबे लंबे दांत वाली चुड़ैल बन गई हो ना, तो इसे छीलकर खा लेना। हाँ सासू माँ, सासू माँ। वैसे देखा जाए तो अच्छा ही हुआ। अरे रास्ते का सबसे बड़ा और मोटा कांटा हट गया। हर्ष, आज से तो इस घर में मेरा ही राज चलेगा। क्योंकि वैसे भी अम्बे माँ, सोनिया भाभी को तो कुछ पड़ी ही नहीं है। और रोहित भैया तो कभी भी लंदन चले जाएंगे। और बच्चे सागर जी और वीरा, वो दोनों तो मेरे ही है। अरे वाह, आज से तो इस घर में सिर्फ वही मेहता का राज चलेगा। हे अम्बे माँ, तेरा लाख लाख शुक्रिया। हेलो, व्हाट? सागर जी क्या हुआ? मही लंदन से डैड का फोन था। तो उन्होंने कहा कि मॉम नहीं मिल रही है ना, तो वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं मही। हाँ, और शायद डैड आज ही हमारी होने वाली मॉम से मिलने जा रहे हैं, उनको देखने जा रहे हैं शायद आज। क्या? चले गए। कन्हैयालाल, हाँ, कहाँ चले गए सब लोग? कौन? घर वाले तो सब आपको ढूंढने गए बाल। कुछ भी मत बोलो कन्हैयालाल। स्टोर रूम से यहाँ आने में 1 मिनट भी नहीं लगता। अभी 1 मिनट पहले तो सब लोग यहाँ खड़े रह के बातें कर रहे थे। अचानक कहाँ गायब हो गए? सच सच बताइए, कहाँ गए सब? अच्छा, मेरा दाव मुझे पे। वो क्या है ना सासू माँ, हम लोग आपको ये बताना चाहते थे कि अगर माँ शेर होती है तो आज के जमाने के बच्चे सवा शेर होते हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं नाटक कर रही हूँ? वो क्या है ना सासू माँ, जब वीरा ने सूप और सलाद की थाली तैयार की तो वो सोनिया भाभी ने देख लिया
और यही बात उन्होंने हमें आकर बता दी। तब मुझे लगा कि अगर वीरा को भूख लगे तो वो कुछ भी खाना बनाकर खा लेंगे, लेकिन ये टमाटर का जूस, ककड़ी, गाजर ये सब तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, क्योंकि ये सारा खाना तो उनके लिए घास फूस है। अच्छा, मतलब मैं घास फूस खाती हूँ? आगे सुनिए ससुमा। फिर मैंने सोचा कि घर में से तो किसी ने कहा नहीं है ये सब खाना खाने के लिए, तो बच्चा कौन? आप, मेरी ससुमा। तब मुझे वीरा पर शक होने लगा, तो मैंने क्या किया, घर के किसी कोने में छुप गई और वीरा पर नजर रखने लगी। और वो जैसे ही उठ के गए, मैंने उनका पीछा किया। और फिर मैंने क्या देखा सागर जी, वो तो आपसे बात करने आए थे सासुमा स्टोर रूम में। लेकिन मॉम, आपको ऐसा क्यों लगा कि हमें आपकी चिंता नहीं है, कि हम लोग आपको मिस नहीं करते? क्योंकि आप लोग सब बाहर घूमने गए, मुझे लेके ही नहीं गए, पूछा तक नहीं। अरे मॉम, वो तो इसलिए क्योंकि हमें लगा कि संडेज को भी आप पार्टी का काम करती है ना, तो हमें लगा कि आज छुट्टी है, फिर भी आपके पास बहुत सारा काम पड़ा होगा, इसलिए नहीं पूछा मॉम। हाँ सासुमा, और आपको पता है हॉल लेक में तो हम आपको बहुत याद कर रहे थे, है ना सागर जी? हाँ मॉम। हाँ मॉम, सीरियसली हमने आपको बहुत मिस किया। पर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ऐसा तो सोनिया भी नहीं सोचती मॉम। तुम तो वैसे भी कुछ नहीं सोचती। हाँ? एनीवेज, वी लव यू मॉम, वी लव यू सो मच। सॉरी बच्चों, आज के बाद आप लोगों की ऐसी परीक्षा में कभी नहीं लूंगी। फोन दीजिए। क्यों दीजिए? देखो कितना अच्छा परिवार है मेरा, एक फोटो तो बनते हैं ना। एक मिनट।